सत्य अहिंसा चोरी न करवी वण जोय तो नव संगरवो ब्रह्मचर्य ने जाते मेहनत कोई अड़े न अभड़ाऊ अभय स्वदेशी स्वाद त्याग ने सर्वधर्म सरखा गणवा आ अगियार महाव्रत समझी नम्रपणे नित आचरवा। वाह चलिए वाह जनरल तुमको 11 महाव्रत याद तो है लेकिन गुजराती में बोला लिए मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। ये तो अभी हिंदी में कहाँ से तो गुजराती में ही है। कोई बात नहीं है यार मैं हिंदी में अनुवाद करके समझा देता हूँ सभी को। प्लीज थैंक यू मेहता साहब प्लीज प्लीज मेहता साहब प्लीज। ये जो 11 जीवन मंत्र है महाव्रत वो है सत्य अहिंसा अस्तेय। नहीं सत्य अहिंसा चोरी न करवी। अस्तेय का मतलब चोरी न करना ही। अच्छा अचौर्य है ना। अपरिग्रह चीजों को संचित न करना ब्रह्मचर्य स्वावलंबन स्वदेशी स्वाद का त्याग करना अभय छुआछूत में विश्वास न रखना और सर्वधर्म समभाव। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू मेहता साहब। तो दोस्तों सबसे पहला जो महाव्रत है सत्य जिसके बारे में बापूजी ने कल वो भीड़े की पहेली का जवाब देने में बता दिया कि सत्य वो है जिसे कोई तलवार कभी काट नहीं सकती और सत्य वो है जिसको कभी कोई आंच नहीं आ सकती। इसीलिए कहा गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। हमारे शास्त्रों में भी सत्य की महिमा गाई गई है। कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम। और महात्मा गांधी का दूसरा महाव्रत अहिंसा। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे अनुयायी थे और पूरी दुनिया को इससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता जो महात्मा गांधी ने दिया अहिंसा। बिल्कुल अहिंसा के बारे में तो मैं आप सब लोगों को कल बता ही चुका हूँ। बापू मानते थे कि अपने या किसी और के लिए भी बुरा सोचना ये भी एक हिंसा है। हाँ गांधी जी के इसी अहिंसा के संदेश को मान देते हुए पूरे विश्व में आज का दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी अहिंसा के शस्त्र से बिना खड़ग बिना ढाल गांधी जी ने हमारे देश को आजादी दिलवाई थी। बात गांधी जी के महाव्रतों की चल रही थी आगे बताइए ना। गांधी जी का तीसरा महाव्रत है अस्तेय यानी कि चोरी ना करना। किसी की चीज चुराना ही चोरी नहीं है लेकिन किसी की चीज को उसकी इजाजत के बिना लेना ये भी चोरी। करेक्ट। चाचा जी अब चौथा महाव्रत मैं कहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है और वो है अपरिग्रह यानी कि चीजों का जरूरत से ज्यादा संग्रह कर लेना। जिस तरह चोरी करना पाप है उसी तरह से खाने की चीजें कपड़े और जीवन उपभोग की चीजों को जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लेना भी गलत। सही कहा भिड़े। महात्मा गांधी ने हमें यही समझाना चाहा कि हम सबको अपनी आवश्यकताएं घटानी चाहिए। यदि हम अपनी आवश्यकताएं घटाएंगे तो उन लोगों को वो चीजें मिलेगी जिन्हें उनकी ज्यादा जरूरत है। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। घर में कितनी छतरियां हैं? मेरी आवश्यकता से अधिक नहीं है। घर में जितनी छतरी है सब आवश्यक है। नहीं आवश्यक है लेकिन उपयोग होती है। जी चाचा जी गांधी जी का 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जी ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत व्यापक है। सिर्फ काया से नहीं मन और वचन से अपनी इंद्रियों को काबू में रखना। हाँ यहाँ तक कि खाने पीने में अपने स्वाद पे संयम रखना ये भी ब्रह्मचर्य है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल। गांधी जी का छठा महाव्रत है स्वावलंबन आत्मनिर्भरता। जो तेरे ही सवाल का जवाब था जेठिया। बड़े सयाने कह के गए हैं ईश्वर उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। बराबर सही बात है। बाघा तुम्हारे बड़े सयाने बिल्कुल ठीक कहते थे। और जो लोग स्वावलंबी होते हैं उनके पास जितने साधन होते हैं जो भी साधन होते हैं वो उन्हीं से सफलता पा लेते हैं। करेक्ट।
गांधी जी का 7वां महाव्रत है अस्पृश्यता, जिसे हम छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच भी कह सकते हैं। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं। खैर तर अस्पृश्यता, जातिवाद, ऊंच नीच आज भी हमारी देश की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें उसे दूर करना चाहिए। हाँ, बराबर है, बराबर है। ओ यारो, गांधी बापू के एक महाव्रत का मैं हमेशा से पालन करता आया हूँ, और वो महाव्रत है निर्भयता। सच की राह पे जब आप चलते हैं तो कैसी भी परिस्थिति हो आप डरते नहीं हैं। इसीलिए मैं किसी भी परिस्थिति में कभी डरता नहीं। बिल्कुल, अरे वो तो हमें पता है सोडी, लेकिन कभी कभी तुम्हारे साहस से हम डर जाते हैं। इसीलिए ये महाव्रत याद करना तुम। थोड़ी निर्भीकता का मतलब तो शारीरिक साहस से नहीं है, मानसिक साहस से। और मैडम साहब, मानसिक निर्भयता होगी तभी तो शारीरिक निर्भयता आएगी। गांधी जी ने हर तरह के डर से मुक्त होने की बात कही। बापूजी, अब मैं करता हूँ अपने सबसे पसंदीदा महाव्रत की बात। वो है स्वदेशी। हमारे देश में बनी चीजों को और हमारे भारतीय विचारों को स्वदेशी कहते हैं। गांधी जी हमेशा स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देते थे। हमने पहनी ये खादी और ये चरखा उसका प्रतीक है। चरखा हम भले ही आज भूल चुके हों, लेकिन उसके पीछे के विचारों को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं मेरी दुकान में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों को प्रोत्साहन देता हूँ। क्या बात है जी? नेटू काका, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे देश में बनी हुई चीजों के उपयोग करने से हमारे व्यापारी और कारीगरों की तरक्की होगी। आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे इसरो के सक्सेस के पीछे भी स्वदेशी विचारों का बहुत बड़ा हाथ है। हमारा डीआरडीओ और क्या कौन? डीआरडीओ विठल, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। हमारा डीआरडीओ और मेक इन इंडिया फाउंडेशन भी स्वदेशी विचार की पहल है। अब हम भी स्वदेशी चीजों को हमेशा प्रोत्साहन देंगे। गांधी जी का 10वां महाव्रत है आस्वाद, यानी कि स्वाद का त्याग। एग्जैक्टली, क्योंकि स्वाद की वजह से ही लोग कुछ भी खा लेते हैं, और 99% बीमारियां अनहेल्दी खाना खाने से ही होती है। और इसीलिए मैं डाइट फॉलो करने का आग्रह रखती हूँ। और अब क्रम है बापू के 11वें यानी कि अंतिम महाव्रत, और वो है सर्व धर्म समभाव। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में सब प्यार से मिलजुल के रहते हैं। हाँ अब्दुल, इसीलिए हमारे गोकुल धाम के कोने कोने में प्यार बसता है। इसीलिए तो हमारी गोकुल धाम को मिनी इंडिया कहते हैं। सही बात है। अरे वाह बबीता जी, वाह, क्या बात कही है। आज हम सब गोकुलधाम वासी एक कसम खाते हैं। जी जी बिल्कुल। सर्वधर्म संभाव के साथ गांधी जी के सभी महाव्रतों का पालन करने की कोशिश करेंगे। और दुनिया में उनके विचारों को फैलाते रहेंगे। मित्रों, दिनकर जी ने एक बड़ी श्रेष्ठ कविता लिखी थी, उसका एक अंश याद आया। यदि आप लोगों की अनुमति हो तो मैं वो सुनाऊं? अरे सुनाइए सुनाइए। उन्होंने लिखा कि एक देश में बांध संकुचित करो ना इसको। गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिख नहीं, काल है। गांधी है कल्पना जगत के अगले युग की। गांधी मानवता का अगला उद्विकास। क्या बात है। वाह 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 मेहता साहब, वाह। मित्रों, आज इस अवसर पर मैं एक और महापुरुष का स्मरण करना चाहता हूँ। एक अद्भुत संयोग है कि 2 अक्टूबर के दिन उनका भी जन्म हुआ, जिन्होंने जय जवान जय किसान जैसा नारा दिया, जिनसे हमें प्रेरणा मिली। आइए हम नमन करें स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री, और ईश्वर से प्रार्थना है कि हम इन महापुरुषों के बताए मार्ग पर चल सके, ताकि एक नव भारत का निर्माण हो। आज का दिन हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, नहीं? आज का अनुभव ही हमारे लिए अनमोल इनाम है। तो अभी बापूजी अनमोल इनाम नहीं देंगे तो चलेगा ना? हाँ हाँ, अरे चलेगा ना, बोलो ना। आज का अनुभव ही अनमोल इनाम है। अरे नहीं, बात तुम्हारी सही है, लेकिन मैं तुम सबको उतना ही अनमोल इनाम देने वाला हूँ। अरे ऐसा ही अनमोल इनाम और क्या हो सकता है? एक मिनट, कपूर सेना, रेडी दादाजी।
वैसे सबको दे दो। हाँ दादाजी। अरे वाह, माझे सत्याचे प्रयोग, गांधीजींची आत्मकथा। अरे वाह, ये तो बंगाली में है, आत्मकथा अथवा सत्यर प्रयोग। क्या बात है। अरे वाह, थैंक यू चाचा जी। थैंक यू बापू जी। एक लेखक को इससे बढ़िया तोहफा मिल ही नहीं सकता। सच दे नाल मेरे प्रयोग, सच्चाई के साथ मेरे तजुर्बात, इससे बढ़िया अनमोल इनाम कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन इसको पढ़ना और दूसरों को भी इसे पढ़ने के लिए देना, तो ही इसका उद्देश्य सार्थक होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी और हमारे प्यारे बापू, हमारा भारत देश और पूरी दुनिया उनकी 150वीं जन्म जयंती मनाने जा रही है। अगर हम प्रामाणिकता से मनोमंथन करें और सोचें, तो हमें प्रतीत होगा कि आज की प्रगति की अंधी भागदौड़ में हम गांधी जी के मूल्यों और सिद्धांतों को भूल रहे हैं। और हम भूल रहे हैं उन जगहों को जहाँ पे गांधी जी के जीवन की और हमारे स्वातंत्र्य संग्राम की नींव रखी है। देखा जाए तो हम हमारे बच्चों को पर्यटन स्थल, सिनेमा, रेस्टोरेंट और देश विदेश घूमने लेके जाते हैं।